प्रिय छात्राओं, गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत टेक्सटाइल फिनिशेस यानी वस्त्र परिसज्जा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि वस्त्र परिसज्जा क्यों आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और किस प्रकार से ये वस्त्र को करघे से उतरने के पश्चात और अधिक उपयोगी बनाती हैं। इनमें हमने पढ़ा कि वस्त्र परिसज्जाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो यांत्रिक फिनिशेस यानी मैकेनिकल फिनिशेस जो कि मशीनों की सहायता से की जाती हैं, और दूसरी होती हैं रासायनिक परिसज्जाएं यानी जिनमें कि केमिकल्स का उपयोग होता है। यांत्रिक परिसज्जाओं के अंतर्गत हमने कुछ परिसज्जाएं करी, जैसे कि कुटाई करना यानी बीटिंग, सतह को झुलसाकर चिकना करना जिसे बोलते हैं सिंजरिंग, रॉय को काटना और झाड़ना शीयरिंग एंड ब्रशिंग, कड़ा करना एवं भरना साइजिंग एंड ड्रेसिंग, टेंटरिंग, रॉय उठाना यानी नैपिंग। आज हम कुछ और यांत्रिक परिसज्जाओं का अध्ययन करेंगे। पहली परिसज्जा जो आज हम करेंगे वो है कैलेंडरिंग यानी चिकनापन लाना। इसके उद्देश्य हैं वस्त्र को नर्म और स्मूथ बनाना, वस्त्र को एक चमक देना, सिल्क की तरह का अपीयरेंस वस्त्र को देना और एयर को रोकना, वस्त्र से पार न होने देना एयर को। ये इसकी विशेषताएं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप है। इस्त्री यानी प्रेस करना। इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है और गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल और चमकदार हो जाता है। लेकिन कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्योंकि लार्ज स्केल पर की जाती है, अतः इस प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर्स गर्म होते हैं। गर्म रोलर्स के बीच से जब वस्त्र गुजरता है तो वे दबकर चिकने, चपटे, चमकदार और कोमल हो जाते हैं। वस्त्र के बीच में उपस्थित छिद्र भर जाते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको उद्देश्य में बताया था कि इसका उद्देश्य होता है एयर परमिएबिलिटी को रोकना। तो इसमें छिद्रों को पतला कर दिया जाता है, वस्त्र को दबाया जाता है जिससे कि छिद्र भर जाते हैं और एयर परमिएबिलिटी रुक जाती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं स्टील के रोलर्स जिनके बीच में से वस्त्र को गुजार करके और इस्त्री की जाती है। वांछित चिकनापन लाने के लिए यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए भिन्न भिन्न वजन वाले रोलर का प्रयोग किया जाता है। कोमल रेशों पर कम गर्म और कम वजन के रोलरों का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में 1 मिनट में 140 मीटर कपड़े को चिकना किया जाता है। कितना? 1 मिनट में 140 मीटर कपड़े को चिकना किया जाता है। वस्त्र को अधिक चिकना और चमकदार बनाने के लिए साइजिंग करके फिर कैलेंडरिंग की जाती है। साइजिंग के लिए मांड और गोंद का प्रयोग किया जाता है। अगली परिसज्जा कहलाती है मॉयरिंग। मॉयरिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद इस पर अत्यंत बारीक और महीन रेखाएं बनाई जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं और लहरों पर पड़ती हैं तो वे परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती हैं। इस परिसज्जा से युक्त वस्त्र
अनोखी चमक लिए हुए होता है। और इस प्रक्रिया में मॉयरिंग मशीन में 3 अलग अलग प्रकार के रोलर लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा होता है। दूसरे रोलर की गति और दबाव पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियां सी बन जाती हैं। अभी आपको अगले चित्र में दिखाते हैं कि किस प्रकार से वस्त्र की धारियां बन जाती हैं। ये देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैरून कलर के कपड़े में अगर हम देखें तो अलग तरह से धारियां दिखाई दे रही हैं पानी की। ब्लू कलर में अलग तरह से दिखाई दे रही हैं और ये गोल्डन कपड़े में अलग तरह से धारियां दिखाई दे रही हैं हमें चित्र में। ये देखिए, और पास से रिब सिल्क और ऊनी वस्त्रों पर यह परिसज्जा अधिकतर की जाती है। एसीटेट वस्त्रों पर स्थायी मॉयरिंग हो जाती है। कई बार रिब वस्त्रों की 2 तहों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किनारों पर से सिलाई या अन्य विधि से जोड़कर और रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इससे वस्त्र के चपटे भाग से प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होकर अनोखी चमक पैदा करती हैं, जबकि बिना चपटा भाग कम प्रकाश की किरणें परावर्तित करता है। इस प्रकार इन वस्त्रों में एक विशेष प्रकार का प्रभाव आ जाता है। अगला इफेक्ट है एम्बोजिंग करना। इसे एम्बोजिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और अगर हम हिंदी में कहें तो नक्काशी करना। ये देखिए, जैसा नाम से क्लियर है, नक्काशी करना यानी एम्बोजिंग। इसमें कपड़े के ऊपर आप देख सकते हैं जैसे नक्काशी की जाती है, उसी तरह से नक्काशी जैसा प्रतीत हो रहा है, और दोनों कपड़ों में अलग अलग तरह का है। तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स फैब्रिक के ऊपर दे करके और अलग अलग प्रकार की नमूने तैयार किए जा सकते हैं। वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंथेटिक रेजिन से की गई थी। रोलरों पर पहले से ही नमूने खुदे रहते हैं। जब गर्म भारी खुदे हुए रोलर के बीच से होकर वस्त्र को गुजारा जाता है तो इस पर दबाव पड़ता है। जो नमूने रोलर पर खुद होते हैं वे वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं। ताप सुन्नम्य रेशे जैसे कि नायलॉन, डेकरॉन, पॉलिएस्टर आदि के लिए संश्लेषित रेजिन और अन्य सहायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बिना रेजिन लगे वस्त्रों को जब इन रोलरों के बीच से होकर निकाला जाता है तो स्वतः ही नमूने उभर कर अंकित हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर नक्काशी की परिसज्जा नहीं की जाती है। प्राकृतिक रंग वर्ग के रेशों पर नक्काशी के लिए सहायक पदार्थ के रूप में संश्लेषित रेजिन की परत चढ़ाना आवश्यक होता है। और बच्चों, नक्काशी दोनों विधियों से की जाती है। ये तो हम यांत्रिक परिसज्जाएं पढ़ रहे हैं। यांत्रिक परिसज्जा के द्वारा तो नक्काशी की ही जाती है, लेकिन रासायनिक परिसज्जा के द्वारा भी एम्बोजिंग की जा सकती है। इसके लिए यानी एम्बोजिंग इफेक्ट देने के लिए मशीन में नमी, ताप और वाष्प की सहायता ली जाती है। रासायनिक परिसज्जा में एम्बोजिंग के लिए पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन लगा दी जाती है। नक्काशित किए हुए वस्त्रों पर विरंजन यानी ब्लीच का बुरा प्रभाव पड़ता है। नक्काशी युक्त वस्त्र को हल्के गर्म पानी और मृदु साबुन से धोना चाहिए, नहीं तो वस्त्र की एम्बोजिंग खराब हो जाती है। एम्बोजिंग इफेक्ट देने के लिए 2 तरह की नमूने बनाए जाते हैं। पहले होते हैं चपटे नमूने और दूसरे होते हैं उभरे हुए नमूने। जो चपटे नमूने होते हैं उन्हें फ्लैट डिज़ाइंस कहते हैं। इस प्रकार के नमूने बनाने के लिए 2 रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक रोलर तांबे का और दूसरा कागज का बना होता है। तांबे के रोलर पर नमूने खुदे होते हैं।
तांबे के रोलर से सटा हुआ एक बड़ा कागज का रोलर होता है जिसकी बाहरी सतह चपटी होती है। तांबे का रोलर गर्म होता है। जब वस्त्र को इन रोलरों के बीच से होकर निकाला जाता है तो वस्त्र का वह भाग जो तांबे के खुदे नमूने के संपर्क में आता है वहाँ चपटा डिज़ाइन उभर जाता है। एम्बोस ब्रोकेट इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा होता है उभरा हुआ नमूना। आप चित्र में दोनों प्रकार के नमूने देख सकते हैं। इस नमूने को बनाने के लिए भी दोनों रोलर कागज और तांबे का प्रयोग किया जाता है। इस पर नमूने खुदे रहते हैं। तांबे के रोलर गर्म होते हैं। ठोस कागज के रोलर को पानी में गीला कर दिया जाता है। वस्त्र को जब इन दोनों रोलरों के बीच से गुजारते हैं तो वस्त्र पर उभार लाने के लिए नमूने अंकित हो जाते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के यांत्रिक परिसज्जाएं जिनमें हमने आज मुख्यतः की कैलेंडरिंग यानी चिकनापन लाना, मॉयरिंग नक्काशी करना यानी एम्बोजिंग, और इसमें 2 प्रकार की एम्बोजिंग हमने करी, फ्लैट डिज़ाइन और रेज डिज़ाइन। अगली कक्षा में हम कुछ और यांत्रिक परिसज्जाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।